सो हेलो एवरीवन। मैं जैसे कि आज पहले भी मैंने वीडियो बनाया था कि आज एक बहुत बड़ी वैकेंसी आई है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा 1500 वैकेंसी आई है लोकल बैंक ऑफिसर की। तो मैं उसी में डिटेल्ड वीडियो बना रहा हूँ कि ये लोकल बैंक ऑफिसर होता क्या है, बेसिकली इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और ये क्या अलग है पीओ से, क्योंकि ये भी लोकल बैंक ऑफिसर भी अगर आपने देखा है, आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको पता है कि ये भी स्केल 1 की जॉब रोल है और स्केल 1 में आपकी अपॉइंटमेंट होने वाली है। अभी हमने 2 महीने पहले इंडियन बैंक में देखा था लोकल बैंक ऑफिसर की, अब हम देख रहे हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में लोकल बैंक ऑफिसर की। सो बेसिकली लोकल बैंक ऑफिसर एक आपको एडेड एडवांटेज ये देता है कि आप अपने स्टेट में जाकर काम कर सकते हैं, जो कि एडवांटेज पीओ को नहीं है। प्रोबेशनरी ऑफिसर अगर आप इनिशियली पोस्टेड होते हैं, वो किसी भी सर्कल में होते हैं, किसी भी स्टेट में होते हैं, और वहाँ वो जनरली 3 साल टाइम स्पेंड करते हैं और 3 साल के बाद फिर उनकी ट्रांसफ़र होती है। जैसे कि इंडियन बैंक की रिक्रूटमेंट में हमने देखा था 2 महीने पहले लोकल बैंक ऑफिसर की, कि क्राइटेरिया था कि जिस भी सर्कल से या जिस भी स्टेट से आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, वहाँ पे आप एटलीस्ट 12 ईयर्स तक आप वहाँ पोस्टेड रहेंगे, या अप टू चीफ मैनेजर जो कि स्किल 4 होता है, उस हायरार्की तक आप वहाँ रहेंगे। आप उसके अलावा मतलब वहाँ पे आप ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट नहीं डाल सकते हैं। 12 ईयर्स या अप टू चीफ मैनेजर जो कि स्किल 4 होते हैं। सेम वही चीज़ है अगर हम पीओ की बात करें, तो पीओ जिस भी स्टेट में या जिस भी सर्कल उन्हें अलॉट होती है, वो वहाँ मैक्सिमम 3 ईयर्स के लिए रहते हैं। और ये भी चांसेस रहते हैं कि अगर एक साउथ इंडियन, वो नॉर्थ इंडिया में भी पोस्ट हो सकता है, और वो 3 साल के बाद वो फिर वेस्ट में भी जा सकता है, वो ईस्ट में भी जा सकता है। तो बेसिकली हमें पता है कि बैंकिंग में अगर आपको एक लोकल लैंग्वेज आती है, आपके लिए एक एडेड एडवांटेज ये रहता है कि आप एक कस्टमर से अपने रिलेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो ये एक एडेड एडवांटेज के लिए बैंक ने ये नया शुरू किया है, जो कि आप इस बार देखे हैं 2 पब्लिक सेक्टर बैंक्स में कि वो लोकल बैंक ऑफिसर के नाम से ये वैकेंसीज लेकर आए हैं, जो इंडियन बैंक एंड आज यूनियन बैंक, जिसकी फॉर्म आप कल से भर सकते हैं। इसकी डिटेल वीडियो मैंने बनाई हुई है, नोटिफिकेशन की डिटेल वीडियो मैंने बनाई हुई है, वो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। और इसी के सिमिलर अगर हम बात करें तो जो हमारे कंट्री की लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर लेंडर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वो 2020 में सर्कल बेस्ड ऑफिसर के नाम से वैकेंसी लेकर आई थी। क्राइटेरिया सेम है लोकल बैंक ऑफिसर की तरह ही, बट वहाँ पे वो 2 साल का एक्सपीरियंस मांगते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सर्कल बेस्ड ऑफिसर में। या तो वो प्राइवेट सेक्टर बैंक में होना चाहिए, नहीं तो वो पब्लिक सेक्टर बैंक में होना चाहिए, और या फिर आरआरबी में होना चाहिए। उसमें भी यही है, जितने भी सर्कल हैं उन्होंने स्टार्ट जब किया था तो मोस्टली उनकी जो वैकेंसीज़ थी वो साउथ में थी, तमिलनाडु में थी, तेलंगाना में थी, हैदराबाद में थी, और नॉर्थ में हमारे पास जयपुर सर्कल, एमपी सर्कल, राजस्थान, मध्य प्रदेश था और राजस्थान था। बट 3 साल के बाद जब इस बार 2023 में जब लास्ट ईयर रिक्रूटमेंट नवंबर में आई थी सर्कल बेस्ड ऑफिसर की, तो उस टाइम उन्होंने यहाँ पे चंडीगढ़ भी ऐड किया, इन्होंने दिल्ली भी ऐड किया, दिल्ली सर्कल भी ऐड किया, चंडीगढ़ सर्कल भी ऐड किया, और सबसे ज़्यादा वैकेंसी 600 वैकेंसी जो आई थी वो उत्तर प्रदेश लखनऊ सर्कल में आई थी। तो वहाँ भी यही क्राइटेरिया है, जो भी अगर लखनऊ सर्कल में फिल किया था तो वो अभी अगर सेलेक्ट हो गए हैं तो वो लखनऊ सर्कल में 12 साल काम करेंगे, 12 साल या फिर अप टू चीफ मैनेजर के बाद ही वो इंटर स्टेट या इंटर सर्कल ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट डालने के लिए एलिजिबल हैं। तो इसमें अगर हम कैंडिडेट की बात करें तो बहुत लोग होते हैं जो कि आरआरबी में होंगे, वो सपोज़ गुजरात में पोस्टेड होंगे वो तमिलनाडु के, तो वो भी अभी आप पब्लिक सेक्टर बैंक में आ सकते हैं स्केल 1 में, और जो भी अलाउंसेस हैं वो आपको स्केल 1 के प्लस अलाउंसेस मिलेंगे, प्लस आप अपने स्टेट में एटलीस्ट 12 साल तक काम कर सकते हैं। आपके पास ये नहीं रहेगा कि 3 साल में मुझे इंडिया में फिर कहीं जाना पड़ेगा। ये एक बहुत मेजर कंसर्न है पब्लिक सेक्टर बैंक में कि ट्रांसफ़र हर 3 साल में होती है। तो इसलिए
और बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो बैंक के लिए भी एक एडेड एडवांटेज है। अगर कैंडिडेट या अगर एक इंसान वहाँ काम कर रहा है जहाँ का उसे लोकल लैंग्वेज पता है, जहाँ की वो जगह से वाकिफ़ है, तो वो वहाँ अच्छा काम कर सकता है। क्योंकि आप अगर बैंक में काम कर रहे हैं, आप अगर ब्रांच में काम कर रहे हैं, आप अगर फ्रंट डेस्क में काम कर रहे हैं, तो रिलेशनशिप मेंटेन करना एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप सर्विस सेक्टर में हैं तो आपको रिलेशनशिप मेंटेन करना होता है। तो उसके लिए ये एक एडेड एडवांटेज है कि आपने जिस पर्टिकुलर स्टेट या सर्कल के लिए फॉर्म भरा है, अगर आप वहाँ सेलेक्ट होते हैं तो आप वहाँ 12 साल के लिए एलिजिबल, आप वहीं रहेंगे। उसके बाद आप अपने रिक्वेस्ट का ट्रांसफ़र डाल सकते हैं, रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो अब जैसा कि हमारे पास जो फ्रेशर्स थे अभी, उनके पास ऑप्शंस हमारे 2 ही 3 रहते थे, उसमें कंपटीशन हाई रहती थी। IBPS PO, IBPS क्लर्क, SBI PO, SBI क्लर्क, RRB PO, RRB क्लर्क, तो ये हमारे फ्रेशर्स के पास ऑप्शन रहते थे। अब ये जब लोकल बैंक ऑफिसर आ गया है, यहाँ भी अगर आप एलिजिबिलिटी चेक करेंगे तो यहाँ भी सिंपल आपको एक रेगुलर ग्रेजुएशन अगर आपने कंप्लीट की है तो आप यहाँ के लिए इस फॉर्म भरने के लिए आप एलिजिबल हैं, जो कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जो किसी प्राइवेट सेक्टर बैंक में भी अगर काम कर रहे हैं या किसी RRB में काम कर रहे हैं, वो अलग अदर स्टेट में है, वो अगर अपने स्टेट आना चाहते हैं तो उनके लिए भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो बेसिकली मैं इस पर डिटेल वीडियो बनाया हुआ है नोटिफिकेशन का। मैं आपको अगले वीडियो में आप प्रिपरेशन करिए, इसमें जो सिलेबस है और ये है सारी डिटेल मैं दूंगा आपको अपने चैनल पे। इसमें डिटेल अभी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपको सिलेबस के बारे में बताऊंगा कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, राइट डायरेक्शन में आप प्रिपरेशन करें। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप आके अपने सर्च करेंगे कि मुझे कंटेंट कहाँ से देखना है और कहाँ पढ़ना है। तो ये सारी डिटेल्ड मैं सिलेबस आपको अपने चैनल पे बताऊंगा, आप उसके साथ अपने तैयारी शुरू करें। अगर आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप अपनी तैयारी रोके नहीं, क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटी अब आने लग गई हैं। और हमारे लिए और अच्छी बात है, अभी जैसे इंडियन बैंक और यूनियन बैंक ने 2 महीने के अंदर निकाला है, ये हो सकता है आने वाले टाइम में बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा ये भी लेकर आएंगे ऐसे वैकेंसीज। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आप अपनी तैयारी रोके नहीं और ये फॉर्म आप भरें अगर आप एलिजिबल हैं और आपको इंटरेस्ट है, आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं राइट डायरेक्शन में, तो आप बिल्कुल इस फॉर्म के लिए जाइए और इस जॉब के लिए जाइए। इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा ही आपको बेनिफिट रहेगा। बाकी में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप इसमें मेरे को कमेंट बॉक्स में रखिए, मैं आपका डाउट बिल्कुल क्लियर करूँगा। तो अभी के लिए मैं ये आपको बताने आया था कि क्यों लोकल बैंक ऑफिसर की ज़रूरत पड़ी हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स में। आगे मैं इसमें डिटेल वीडियो और बनाऊंगा कि आपको सिलेबस क्या रहना चाहिए और आपको पढ़ना कहाँ पे है, राइट डायरेक्शन में आप पढ़ेंगे अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी रहेगी। अभी आपके पास टाइम है, आप इसको आराम से आप इसमें सेलेक्ट हो सकते हैं। सो थैंक यू। कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में कमेंट करें, मैं इसमें रिप्लाई करूँगा। थैंक यू।